अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीपीसी के कोर्स के डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी आती है तो सबसे पहले उसका यही सवाल होता है कि आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा टोटली क्या है, ये ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर हम डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्सेज को ऑफर करते हैं। तो उसमें हमने यही देखना है कि बेसिकली हमारी ऑफर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है यही बात कि हमारे क्या हैं, डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर्स को एडिट किया जाए ताकि स्टूडेंट जब उस लेक्चर को सुन रहा हो, देख रहा हो, तो किसी भी तरह की उसके लिए इरिटेशन ना हो। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब लेक्चर्स डेडिकेटेड ना हो, उनके एडिट ना किया जाए, तो स्टूडेंट के लिए इरिटेशन की वजह बनती है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है अगर स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो उस वीडियो लेक्चर में। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि लेक्चर्स को एडिट करें ताकि स्टूडेंट जब लेक्चर को देख रहा हो तो किसी भी तरह का उसके लिए टाइम वेस्टेज ना हो। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे डिफरेंट ऑफर्स और फीचर्स में सबसे पहले क्या है, जाहिर सी बात है यही डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्सेज। उसके बाद क्या आती है, लेक्चर स्लाइड्स। अब लेक्चर स्लाइड्स का क्या मतलब है कि जब एक लेक्चर को टीचर रिकॉर्ड करता है तो उसके दरमियान मुख्तलिफ स्टडी मटेरियल को यूज़ किया जाता है जो कि कंप्रिहेंसिव वे में डिज़ाइन की जाती हैं ताकि लेक्चर को ईजिली बच्चा अंडरस्टैंड कर सके और टीचर अच्छे अंदाज में पढ़ा सके। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमने स्लाइड्स लेक्चर के दरमियान यूज़ की हैं वो स्लाइड्स भी बच्चे को प्रोवाइड करें ताकि बच्चा जब एक लेक्चर देख रहा हो, सुन रहा हो, तो साथ साथ उसकी स्लाइड्स भी उसने ओपन की हो ताकि वो साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज भी करता जाए। इसके बाद क्या चीज़ है, समरी नोट्स। अब समरी नोट्स और लेक्चर स्लाइड्स, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। लेक्चर स्लाइड्स तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए यूज़ किए गए हैं, और समरी नोट्स इसके अलावा होते हैं जहां पर हमने कोशिश की है कि हमारा आई कैप का जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट सिलेबस कवरेज की जाए ताकि बच्चा उन नोट्स के ऊपर रिलाई कर सके। क्योंकि मोस्टली बच्चों को इशू होता है आई कैप की लैंग्वेज में और थोड़ा वहाँ पर जो एग्जांपल्स होती हैं उसकी वजह से कोर्स का वेटेज ज़्यादा फील होता है, बच्चे को लगता है शायद इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो कोशिश की गई है कि आई कैप की जो बेसिकली प्रोविजंस होती हैं, जो जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसकी थ्योरी को अलग से डिज़ाइन किया जाए PDF नोट्स में, और बच्चे को उसकी भी प्रोविजन की जाए, वो इसको भी देख सके ताकि इस तरह से वो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे रिटेन भी कर सके। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एग्ज़ाम फोल्डर। अब एग्ज़ाम फोल्डर का क्या मतलब है कि हमारा टेस्ट सिस्टम क्या है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आई कैप में बच्चा जाता है पेपर देने, उसे जिस तरह से CPE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अपेयर होना होता है, बिल्कुल उसी तरह का ही हमने अपना सिस्टम बनाया है ताकि बच्चा जब उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा हो तो उसे बिल्कुल ऐसा फील है जैसे आई कैप का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए बच्चे का जो हमने पेपर हमने डिज़ाइन किया होता है, उसका टेस्ट डिज़ाइन किया होता है, उसमें हम उसकी टाइमिंग भी वैसे सेट करते हैं जिस तरह से आई कैप में होती है ताकि उसकी टोटली वही रिहर्सल, वही प्रैक्टिस हो सके जिस तरह से उसने आई कैप में अपेयर होना है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट एग्ज़ाम। मतलब यह है कि जिस तरह से आई कैप में बिल्कुल एक प्रीव्यू होता है, बिल्कुल वैसा है। यहाँ पर बच्चा जब देता है टेस्ट तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के हम ये सेटिंग करते हैं कि बच्चा ये किसी भी टाइम अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन जब अटैम्प्ट करता है, जब यहाँ पर वो आगे स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसके लिए स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है और सिंगल अटैम्प्ट होती है। इसमें फिर हमने क्या देखना है कि इसमें 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। कोशिश ये करते हैं कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हों, एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, फिर चैप्टर के रिलेटेड, फिर हाफ बुक्स और कंप्लीट बुक्स। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए बच्चे को मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। अपने एग्जाम फोल्डर में हम टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन टेस्ट में तो 25 या 30 MCQs होते हैं पर चैप्टर, लेकिन इसके अलावा हम PDF फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट बाय टीचर। अब बच्चे को जब हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फिर अपने तौर पर उसकी तैयारी करनी है, बल्कि उसे फ़ौरन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो बच्चे को उसके रेलिवेंट सब्जेक्ट में कोर्स की एक्सेस देने के बाद ऐड किया जाता है। वहाँ पर टीचर बच्चे से इंटरेक्ट करता है, उससे पूछते हैं कि वो पहली दफ़ा अपेयर हो रहा है बच्चा या पहले भी हो चुका है, या फिर पहले उसके कितने मार्क्स वगैरह आए हैं। उसके बाद फिर टीचर डेली बेसिस पर बच्चों के साथ इस तरह इंटरेक्ट करते हैं, डेली चेक एंड बैलेंस होता है और डिफरेंट चीज़ें। तो इसमें वही आगे देखते हैं कि डेली असाइनमेंट्स। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोर्स आपने अपने तौर पर उसको प्रिपेयर करना है, बल्कि टीचर डेली बेसिस पर आपको डिफरेंट टास्क असाइन करते हैं कि कल आपने ये वाला जो काम है वो करना है। फिर अगले दिन उसका पूछते भी हैं कि आपने जो प्रीवियस टास्क आपको दिया गया था वो आपने परफॉर्म किया है या नहीं। तो
तो इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, चेक एंड बैलेंस बाय टीचर थ्रू व्हाट्सएप, कि सिर्फ टास्क असाइन ही नहीं करते बल्कि अगले दिन उसका पूछते भी हैं, उसका चेक एंड बैलेंस भी होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैकेजेस क्या हैं। एक्चुअल जो फीस है हमारी पीआरसी में वो 4000 पर सब्जेक्ट है। उस हिसाब से देखा जाए तो वो 20,000 बनता है कंप्लीट पीआरसी का। लेकिन जो आजकल सिचुएशन चल रही है लिमिटेड टाइम के लिए, वो हमने ऑफर चलाई हुई है, 50% डिस्काउंट है। तो 50% डिस्काउंट जब आता है तो वो 20,000 10,000 में कन्वर्ट हो जाता है। सो कंप्लीट पीआरसी 20,000 की बजाय आजकल हम सिर्फ 10,000 में ऑफर कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो बच्चा ऑनलाइन में कन्वर्ट होता है मोस्टली वही बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और वो फिजिकली किसी बड़े सिटी में आकर हॉस्टल एक्सपेंसेस और फिजिकल कॉलेजेस की हैवी फ़ी वगैरह पे नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको इन इश्यूज़ को देखते हुए हमने कोशिश की है कि मिनिमम फ़ी में ही हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सो इसके लिए हमने यही सोचा है कि बच्चे के लिए हम कोर्स फ़ी क्या है 4000 एक्चुअली है, लेकिन आजकल हम 2000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ 10,000 में कंप्लीट पीआरसी के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। मज़ीद किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप देख सकते हैं कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट cpcpark.com जो कि स्क्रीन पर शो हो रही होगी, इसके अलावा प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी है। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो रहा होगा और उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस। सो इस तरह से ये बेसिकली हमारे जो सिस्टम है ऑनलाइन का, उसमें हम डिफरेंट जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो हमने सोचा है कि स्टूडेंट मोस्टली यही क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, और उनको करना भी चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उस रेलिवेंट फ़ीस स्ट्रक्चर में। इसलिए हमने यही कोशिश किया है कि हम अपनी वेबसाइट पर, अपने पोर्टल पर डेमो लेक्चर्स को भी ओपन रखते हैं ताकि बच्चा पहले लेक्चर ले डेमो, अगर उसे समझ जाए, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही हो रेलिवेंट टीचर से, फिर वो डिसीजन ले और फिर वो एनरोलमेंट कराए उस कोर्स में। सो होपफुली आपको आज के हमारे इस वीडियो में हमारे डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनके फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।